हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 जून के करंट अफेयर्स की, और ये सीरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपको बता दें कि हमारी महीने के में 2 बार 300 बेस्ट एमसीक्यू आते हैं। एक बार बेस्ट 150 और फिर सेकंड टाइम बेस्ट 150। पहला सीरीज है, पार्ट 1 आता है 15 तारीख को और पार्ट 2 आता है महीने की लास्ट डेट को। तो आप उसको भी मिस मत करिए। और अगर आप वो रिवीजन सीरीज होती है, अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप उसको देख कर जा सकते हैं, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ तो आपको देखनी ही है। इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक्स जीके भी सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 5 जून, 22 अप्रैल या 10 दिसंबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून। और इसकी 2020 की थीम क्या थी? नगर वन, अर्बन फॉरेस्ट। तो याद रखिएगा, ये थीम पूछ लिया जाता है, और ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 5 जून, और इसकी थीम थी नगर वन, अर्बन फॉरेस्ट। हाल ही में बसु चटर्जी का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये फिल्मकार थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने रजनीगंधा जैसी महत्वपूर्ण फिल्में में अभिनय किया था। पहली वर्चुअल बैठक से चर्चा में रहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? भारत और ऑस्ट्रेलिया की पहली वर्चुअल बैठक हुई है, और उसमें से बहुत सारे प्रस्तावों पर चर्चा की गई है और एमओयू साइन किया गया है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, सना मरीन फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं, बोरिस जॉनसन आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। पापुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सुशील सिंघल को पापुआ न्यू गिनी के उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। ये विजय कुमार का स्थान लेंगे। तो इसका सही आंसर सुशील कुमार, लेकिन ये विजय कुमार का स्थान लेंगे। और रवीश कुमार को भी हाल ही में कहाँ का नियुक्त किया गया है? ब्रांड राजदूत, ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको रवीश कुमार भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रवीश कुमार को भी हाल में ही नियुक्ति मिली है, और वानी राव को भी नियुक्ति मिली है, क्योंकि रवीश कुमार वानी राव का स्थान लेंगे। ये फिनलैंड के बनाए गए हैं। रवीश कुमार को फिनलैंड का राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये वानी राव का स्थान लेंगे। और हाल ही में एक और जगह यूके का राजदूत कौन है, या ब्रांड का हाई कमिश्नर ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यूके का ब्रांड एम्बेसडर गायत्री कुमार को बनाया गया है। वो गायत्री कुमार और वो रुचि घनश्याम का स्थान लेंगे। रुचि घनश्याम का स्थान लेंगी। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में। इनको आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आप ये कम से कम अपने पड़ोसी, अपने नेबरिंग कंट्री का राजदूत तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारे पाकिस्तान में है अजय बिसारिया, चीन में है विक्रम मिश्री, श्रीलंका में है तरणजीत सिंह संधू, बांग्लादेश में है रीवा गांगुली दास, सिंगापुर में है पी कुमारन, और संयुक्त राज्य अमेरिका में है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो कम से कम ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के तो आप याद रखिए। यूएसए, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका और सिंगापुर वगैरह तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ स्थित है? क्यों? क्योंकि चर्चा में रहा। कारण क्या है कि क्यों पापुआ न्यू गिनी में भी तो एक राजदूत हमारे नियुक्त किए गए हैं, सुशील सिंघल को। तो इस कारण से चर्चा में रहा पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोर्सेवे, और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है कीना। तो ये भी साथ साथ याद रखना है कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। और यहाँ पे के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरापे। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरापे।
एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था कृतिका पांडे ने। एशिया के लिए इन्होंने शॉर्ट एक एशिया के लिए दिया जाता है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार, तो ये कृतिका पांडे को मिला। जयंतीलाल नरोमा का हाल ही में निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित थे? ये जयंतीलाल नरोमा किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे तीरंदाजी, इनका संबंध था तीरंदाजी से। तीरंदाजी से आपको कुछ शब्द याद रखने हैं, जैसे कि राइफल शूटिंग की हम अगर बात करें तो राइफल शूटिंग में कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे टारगेट। तो पूछा जाता है टारगेट का शब्द किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई। एक और यूज किया जाता है मजल फलक, और एक किया जाता है स्कीट शूटिंग, और ट्रेंच शूटिंग भी इसी से संबंधित है, ट्रेंच शूटिंग। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सीईओ ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में 3.7 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की है? कौन है वो? किसने किया है? तो ये गूगल के सीईओ हैं एक सुंदर पिचई। तो सुंदर पिचई ने हाल ही में 3.7 करोड़ नस्लवाद के खिलाफ देने के लिए घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल के सुंदर पिचई। यहाँ हम अगर बात करें कुछ स्टैटिक्स जीके की, तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद और यहाँ करेंसी चलती है रुपया। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और यहाँ करेंसी चलती है पाकिस्तानी रुपया। चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल है बीजिंग और रुपया है युआन। बीजिंग और युआन। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा और यहाँ पे करेंसी चलती है रुपया, श्री जयवर्धनेपुरा, और यहाँ करेंसी चलती है रुपया। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ टका करेंसी चलती है टका और कैपिटल है ढाका। यहाँ की राष्ट्राध्यक्ष हैं शेख हसीना। और बात करें यहाँ की आपके पार्टी की, तो यहाँ पार्टी है इनकी पार्टी है आवामी लीग। अभी अब बात कर रहे थे बासु चटर्जी की, जिनका निधन हुआ था हाल ही में। तो इनका संबंध था फिल्म से, और तो यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं अपने ऑप्शंस की, क्रिकेट और फुटबॉल की। तो फुटबॉल में कुछ ट्रॉफियाँ दी जाती हैं, कुछ कप दिए जाते हैं, कुछ मेडल्स दिए जाते हैं। तो फुटबॉल के मेडल हैं, बहुत सारे हैं। DCM ट्रॉफी फुटबॉल में दी जाती है। डूरंड कप फुटबॉल में होता है, रोवर्स कप फुटबॉल होता है, VC रॉय ट्रॉफी फुटबॉल में दी जाती है, VC रॉय ट्रॉफी फुटबॉल में दी जाती है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए दी जाती है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के लिए दी जाती है। इसके बाद आपका एक और है IFA शील्ड।
ये भी फुटबॉल के लिए। सुब्रतो मुखर्जी कब भी फुटबॉल में दिया जाता है? सुब्रतो मुखर्जी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। सर आशुतोष मुखर्जी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेरी राइटिंग सही नहीं है, आप देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और रफ और पेन लेके बैठा करिए अगर जब मैं मेरा लेक्चर सुनने आप बैठते हैं। क्रिकेट में भी कुछ ट्रॉफियाँ दी जाती है, जैसे रणजी ट्रॉफी, ये तो आपको पता ही होगा। रणजी, इस साल रणजी किसने जीता था? विदर्भ ने जीता था। ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है। बिरला ट्रॉफी भी क्रिकेट में दी जाती है। जीडी बिरला, जीडी बिरला क्रिकेट में दी जाती है। और एक दी जाती है रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी भी क्रिकेट के लिए दी जाती है। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स, और बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज होती है। अगर आप इसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो रफ और पेन लेके बैठा करिए और इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट किया करिए। हमारा करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर्स होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें आपका स्टैटिक्स जीके भी कराया जाता है और काफ़ी ऐसा कुछ है जो आपको देखने को मिलता है। अमेरिका का क्या है? अमेरिका, यूएसए का, तो यूएसए का बेसबॉल, बेसबॉल, बेसबॉल। और आपको बता दें कि यहाँ बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है बेसबॉल में। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 होती है। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में, जिसमें बॉल बड़ी होती है, उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि वॉलीबॉल में सिर्फ 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी। ठीक है, और उसको फुटबॉल को रग्बी फुटबॉल से नहीं कंफ्यूज करना है, क्योंकि रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल में, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी में होते हैं तो रग्बी फुटबॉल में ही होते हैं, इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। अगर फिर बात करें हम ज़्यादा की, तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया से और इस करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे डाउनलोड PDF के लिए आप डाउनलोड PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज में मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।